नमस्कार। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द टीचर इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड सुजेस्टिव मेजर्स टू ओवरकम देम। ये क्वेश्चन लास्ट 5 सालों में 3 बार पूछा गया है, 2022 में, 20 में और 19 में। 2022 में आया कि पॉइंट आउट द डिफ़िकल्टीज फेस्ड आउट बाय टीचर इन मैथमेटिक्स टीचिंग एंड गिव देयर सोल्यूशन। और 2020 में आया डिस्कस डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द टीचर्स इन मैथमेटिक्स। और 2019 में आया कि डिस्कस डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, 2022, 2020 और 2019 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो ये कम से कम 16 नंबर में आएगा। तो इसमें हमें कम से कम 10 पॉइंट, 12 पॉइंट या 16 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो अभी हम आपके लिए 16 पॉइंट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप इन्हीं पॉइंट्स को घुमा फिरा कर लिख सकते हैं, जिससे आपकी एक अच्छी इंट्रोडक्शन बन जाएगी। और जब आप पढ़ा होगा व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड नेचर, तो आप उन पॉइंट्स को भी इसमें डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे इस प्रकार से कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज हैं। तो पहला है लैक ऑफ बेसिक नॉलेज, फिर एग्जाम प्रेशर, फिर लिमिटेड क्लास टाइम, फिर नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ, फिर डिफरेंट लर्निंग लेवल्स, फिर है मेकिंग मैथ इंटरेस्टिंग, फिर है ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर है लैक ऑफ रिसोर्सेज, स्टूडेंट अब्सेंस, चीटिंग, स्पेशल नीड स्टूडेंट, लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, लार्ज क्लास साइज। तो चलिए इन पॉइंट्स को हम डिटेल में समझते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ में इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें बेसिक स्किल्स जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन समझने में दिक्कत हो सकती है अगर उसे एडिशन में कॉन्फिडेंस नहीं हो। तो इसकी रेमेडीज़ हैं कि स्कूल के समय या बाद में एक्स्ट्रा हेल्प देना, दोस्तों और पेरेंट्स से मदद लेने के प्रस्ताव देना, और प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करना। हमारा सेकंड पॉइंट है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ। कई स्टूडेंट्स को मैथ से डर या नफरत होता है, जिसकी वजह से वो इंटरेस्टेड नहीं होते। एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट बोल सकता है कि मुझसे मैथ नहीं होता और फिर कोशिश करने से बचेगा। इसकी रेमेडीज़ हैं कि क्लासेस को इंटरेस्टिंग और फन बनाने की कोशिश करना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, और सिंपल कंसेप्ट से शुरू करके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तक जाना। और हमारा थर्ड पॉइंट है कि डिफरेंट लर्निंग लेवल्स। स्टूडेंट अलग अलग स्पीड से सीखते हैं और उनकी समझ भी अलग अलग होती है। जैसे एक स्टूडेंट नए टॉपिक को जल्दी समझ लेता है, जबकि दूसरे उसी टॉपिक को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं। इसकी रेमेडीज़ हैं कि कस्टमाइज्ड असाइनमेंट्स बनाना, ग्रुप वर्क और मल्टीमीडिया टूल्स जैसे टीचिंग मेथड का मिक्स यूज़ करना। अब फोर्थ पॉइंट है कि मेकिंग मैथ इंटरेस्टिंग। मैथ कभी कभी बोरिंग या मुश्किल लग सकता है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे स्टूडेंट को इक्वेशंस और फॉर्मूलेस को रियल लाइफ से जोड़ना मुश्किल लगता है। इसकी रेमेडीज़ हैं कि टेक्नोलॉजी और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का यूज़ करें ताकि लेसन्स रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग हो सके। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ शामिल करें ताकि लर्निंग फन बन सके। हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ज़्यादा कैलकुलेटर और डिवाइसेस पर डिपेंड करना बेसिक मैथ स्किल्स को कमज़ोर कर सकता है। जैसे स्टूडेंट सिंपल एडिशन के लिए भी कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे उन्हें बेसिक एडिशन करने की स्किल्स खो सकते हैं। इसकी रेमेडीज़ है कि स्टूडेंट्स को मेंटल मैथ प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज करना, ओरल क्विज़ेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ को शामिल करना। हमारा सिक्स पॉइंट है लैक ऑफ रिसोर्सेज। कई स्कूलों में ज़रूरी टीचिंग मटेरियल्स या मैथ लैब्स की कमी होती है। जैसे किसी स्कूल में ज्योमेट्री टूल्स या प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स की कमी हो सकती है। इसकी रेमेडीज़ हैं कि बेहतर फंडिंग और रिसोर्सेज के लिए प्रयास करें, जो अवेलेबल मटेरियल हैं उनका क्रिएटिवली यूज़ कर सकें। हमारा सेवन्थ पॉइंट है कि स्टूडेंट अब्सेंसेस। क्लासेस मिस करने से स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। जैसे जो स्टूडेंट फ्रैक्शन के लेसन को मिस कर देता है, उसे फ्यूचर टॉपिक्स समझने में दिक्कत हो सकती है। इसकी रेमेडीज़ हैं कि रेगुलर अटेंडेंस की इम्पोर्टेंस को समझाएं और अब्सेंट स्टूडेंट्स के लिए कैचअप लेसन प्रोवाइड करें। एट्थ पॉइंट हमारा चीटिंग। चीटिंग करने से स्टूडेंट को मैथ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। जैसे टेस्ट के दौरान स्टूडेंट आंसर कॉपी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के बजाय किसी और से चेप सकते हैं। इसके रेमेडीज़ हैं कि यूनिक और इंडिविजुअलाइज्ड टास्क असाइन करना, टेस्ट और असाइनमेंट के दौरान बच्चों को दूर दूर बिठाना या उनको अच्छे से मॉनिटर करना। अब हमारा नाइन्थ पॉइंट है कि स्पेशल नीड स्टूडेंट्स। टीचर के पास स्पेशल नीड स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी स्किल्स या रिसोर्सेज नहीं होते।
जैसे एक टीचर को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट के लिए लेसन्स को अडेप्ट करने में मुश्किल हो सकती है। इसकी रेमेडीज़ है कि टीचर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ज़रूरी सपोर्ट मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करें। हमारा 10th पॉइंट है कि लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। जैसे पेरेंट्स अगर होमवर्क में हेल्प नहीं करते तो स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस पुअर हो सकता है। इसकी रेमेडीज़ हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स के बीच रेगुलर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करें, स्टूडेंट की प्रोग्रेस शेयर करें और पेरेंट्स को पार्टिसिपेशन के लिए इनकरेज करें। हमारा 11th पॉइंट है कि लार्ज क्लास साइजेस। बड़े क्लासेस में स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल अटेंशन देना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक बड़ी क्लास में स्टूडेंट्स को ज़रूरी मदद नहीं मिल पाती। इसकी रेमेडीज़ हैं कि टाइम का इफ़ेक्टिव यूज़ करने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करें, लर्निंग में मदद के लिए पीयर मेंटर्स असाइन करें। 12th पॉइंट है कि एग्ज़ाम प्रेशर। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर एंजाइटी और रोट लर्निंग मतलब रट्टा मारने का कारण बन सकता है। जैसे स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए फार्मूलास याद कर सकते हैं बिना उन्हें समझे। तो इसकी रेमेडीज़ है कि समझने पर ज़्यादा फोकस करें, सिर्फ रटने पर नहीं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को सिखाएं। 13 पॉइंट हमारा लिमिटेड क्लास टाइम। सभी जरूरी मटेरियल को थ्रूली कवर करने के लिए क्लास टाइम कम होता है। जैसे टीचर्स को टॉपिक्स को करिकुलम में फिट करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ता है। इसकी रेमेडीज़ है कि की टॉपिक्स और कंसेप्ट्स को प्रायोरिटी दें और फ्लिप्ड क्लासरूम टेक्निक्स यूज़ करें, जहां स्टूडेंट घर से मटेरियल सीखते हैं और क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। 14th पॉइंट हमारा डिफ़िकल्टी इन एंगेजिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड और एंगेज रखने में कभी कभी चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स लंबे लेक्चर्स के दौरान बोर या डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं। इसकी रेमेडीज़ है कि इंटरैक्टिव और हैंड्स ऑन टीचिंग मेथड्स का यूज़ करें, लर्निंग को फन बनाने के लिए गेम्स और एक्टिविटीज़ शामिल करें। हमारा 15th पॉइंट है कि लैंग्वेज बैरियर्स। अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स वाले स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल टर्म्स समझने में मुश्किल हो सकती है। जैसे जो स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स टर्म्स समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके रेमेडीज़ हैं कि सिंपल लैंग्वेज और विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें, जहां मुमकिन हो वहां बाइलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड करें। इसका 16th पॉइंट है बेरिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट। सभी स्टूडेंट्स को मैथ इंटरेस्टिंग या उनके जीवन से रेलिवेंट नहीं लगता। जैसे कुछ स्टूडेंट्स सवाल कर सकते हैं कि मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का रियल वर्ल्ड में क्या यूज़ है। इसके रेमेडीज़ हैं कि दिखाएं कि मैथ कैसे एवरीडे लाइफ और वेरियस कैरियर्स में अप्लाई हो सकता है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट से रेलिवेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स शामिल करें। ये थे हमारे टोटल 16 पॉइंट्स जो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को इसी प्रकार से पेपर में लिख देंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। तो हमने अपने चैनल पे और भी वीडियोस बनाई हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की, आप उन्हें भी देखें और पेपरों में बहुत अच्छा करें। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।